अपडेट करें आपको। सिडनी हमले में मुलविस दहशतगर्द भारतीय निकला। मुल्जिमान का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम के साथी की जानिब से ये तस्दीक कर दी गई है। आपको आगाह करें सिडनी हमले के हवाले से, जिसमें मुलविस दहशतगर्द अब भारतीय निकला। मुल्जिमान का ताल्लुक भारत से है और नवीद अकरम के साथी की तस्दीक भी सामने आ गई है। आगाह करें आपको, इससे कबल हमने देखा कि भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और इस शख्स को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की जा रही थी। सिडनी हमले में मुलविस दहशतगर्द भारतीय निकला। Italian, like I think he's, yeah. So his mum's Italian, right? Yeah, his mum's Italian. Yeah. Dad's Indian. Yeah. Yeah. So, mate, I mean, of all the people to You wouldn't expect it. One thing that we used to talk about was he was licensed for firearms. yeah, So I think that is one of the things that sort of needs to be looked into. बिल्कुल, आपने गुफ्त सिडनी हमले के मुलविस दहशतगर्द के हवाले से बताया जा रहा है कि वो भारतीय है, भारतीय निजात है। मुल्जिमान का ताल्लुक भारत से बताया जा रहा है। नवीद अकरम के साथी की जानिब से ये तस्दीक कर दी गई। आपको बताएं, इससे कबल भारतीय मीडिया की जानिब से मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और इस दहशतगर्द को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। सिडनी वाक़े पर भारतीयों की परेशानी और झूठ अब सब आया हो गया है। आपको आगाह करें सिडनी हमले के हवाले से, जिसमें मुलविस दहशतगर्द भारतीय है। मुल्जिमान का ताल्लुक भारत से बताया जा रहा है। नवीद अकरम के साथी की जानिब से ये तस्दीक भी कर दी गई है कि वो भारतीय निजात है, यानी कि मुल्जिमान जो है उनका ताल्लुक भारत से बताया जा रहा है। सिडनी हमले में मुलविस दहशतगर्द भारतीय निकला। इससे कबल भारत की जानिब से मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, ना सिर्फ उनके चैनल्स की जानिब से बल्कि सोशल मीडिया पर भी मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ये जो दहशतगर्द है इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। नाज़रीन को बताएं कि अब ये गलत साबित हो गया है। सिडनी हमले में मुलविस दहशतगर्द भारतीय निकला। आपको आगाह करें, मुल्जिमान का ताल्लुक भारत से बताया जा रहा है। नवीद अकरम के साथी की जानिब से भी ये तस्दीक कर दी गई है। आगाह कर रहे हैं आपको सिडनी हमले के हवाले से, जिसमें मुलविस दहशतगर्द के हवाले से बताया जा रहा था कि अभी उसकी शनाख्त नहीं हो सकी है। यानी कि मकामी इन्वेस्टिगेशन टीम्स ये बता रही थीं कि अभी उसकी शनाख्त नहीं हो सकी है, लेकिन दूसरी जानिब भारत की जानिब से मुसलसल उसको पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की जाती रही। उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है, लेकिन अब बात खुलकर सामने आ गई है। सिडनी हमले में मुलविस दहशतगर्द भारतीय बताया जा रहा है। मुल्जिमान का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम के साथी की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। आपको बताएंगे, भारतीय मीडिया हलाक मुल्जिम को पाकिस्तान से जोड़ने का प्रोपेगेंडा करते रहे। सिडनी हमले के हवाले से आपको अपडेट करें, जिसमें भारतीय, अफगान और इजरायली मीडिया की पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिशें मुसलसल गुज़िश्ता रात से जारी थी। सोशल मीडिया पर महाज उनकी जानिब से खड़ा कर दिया गया। एक्स पर जाली अकाउंट से पोस्ट भी शेयर की जाने लगी थी। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर हमलावर को बिना किसी तस्दीक के पाकिस्तानी बनाकर पेश किया जाने लगा। और तो और भारतीय मीडिया ने हमलावर के पाकिस्तानी होने की ब्रेकिंग न्यूज़ भी चला दी, जबकि हकीकत तो यह है कि अब तक ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम की जानिब से हमलावर की शनाख्त के हवाले से कुछ भी बताने से गुरेज किया गया था। लेकिन अब उसके साथी नवीद अकरम का बयान सामने आ गया है। उसकी जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि सिडनी हमले में मुलविस दहशतगर्द भारतीय है। शूटर का वालिद भारतीय, वालदा का ताल्लुक इटली से है। आगाह करें आपको, इस शहरी की जानिब से ये भी बताया गया है कि मुल्जिमान का ताल्लुक भारत से है और नवीद अकरम के साथी की जानिब से उसकी तस्दीक भी कर दी गई है। शूटर का वालिद भारतीय, वालदा का ताल्लुक इटली से बताया जा रहा है। आपको आगाह करें सिडनी हमले के हवाले से, जिस पर गुज़िश्ता रात से मुसलसल इंडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। ना सिर्फ भारत की जानिब से बल्कि अफगान और इजराइल मीडिया की जानिब से भी पाकिस्तान को बदनाम करने की मुसलसल साजिशें जारी थीं। सोशल मीडिया पर महाज खड़ा कर दिया गया था। शहरी क्या बताता है, आइए आपको सुनवाते हैं। Background's Indian and Italian. Like I think he's, yeah. So his mum's Italian, right? yeah, his mum's Italian. Yeah. Dad's Indian. Yeah. Yeah. So, mate, I mean, of all the people to You wouldn't expect it. One thing that we used to talk about was he was licensed for firearms. yeah, So I think that is one of the things that sort of needs to be. Background's Indian and Italian. Like I think he's, yeah. So his mum's Italian, right? yeah, his mum's Italian. Yeah. Dad's Indian. Yeah. Yeah. So, mate, I mean, of all the people to You wouldn't expect it. One thing that we used to talk about was he was licensed for firearms. yeah, So I think that is one of the things that sort of needs to be. Background's Indian.
बिल्कुल, मनाजिर आपने सुने और इसकी बात भी आपने सुनी। ये शहरी बता रहा है, जो कि उसके साथ काम करता है, वो बता रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया का मकामी नहीं है, ये दहशतगर्द जो है इसका बाप भारत से ताल्लुक़ रखता है, जबकि इसकी माँ इटली से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन दूसरी जानिब आपको बताएं कि सिडनी हमले के फ़ौरन बाद भारतीय, अफगान और इजरायली मीडिया की पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिशें मुसलसल उरूज पर थीं। रात हमने देखा कि न सिर्फ भारत बल्कि अफगान मीडिया की जानिब से भी एक महाज खड़ा कर दिया गया था और एक्स पर जाली अकाउंट से पोस्ट भी शेयर की जाने लगी थी। अब दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो गया है। इसी पर बात करेंगे। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद अकबर, बताइएगा, एक और साजिश की गई लेकिन पूरी तरीके से नाकाम हुई। जी बिल्कुल, सिडनी हमले मतलब दहशतगर्द भारतीय निजात निकला है। इस हवाले से जो है उसके एक करीबी साथी नवीद अकरम के जो है उसका बयान सामने आ गया है। उसका कहना है कि शूटर के वालिद का ताल्लुक भारत और वालदा का ताल्लुक इटली से था और इस शूटर के साथी का दावा जो है उसने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि हमलावर नवीद अकरम का ताल्लुक जो है वो भारत से है और शूटर के करीबी साथी के बयान ने वाक़े से मुतल्लिक एक नई बहस शुरू कर दी है और उसने एक वाज़ेह कर दिया है कि फायरिंग केस में हमलावर की शिनाख्त जो है वो बिल्कुल एक वाज़ेह हो गई है। उसका दावा, बड़ा दावा सामने आ गया और इस इंकशाफ के ऊपर जो है यकीनन एक भारतीय बयानिया और जो था वो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुआ है और उसके बरअक्स ये साबित हुआ है कि जो शूटर है उसके फोर फादर का ताल्लुक जो है, उसके फादर का ताल्लुक जो है वो भारत से था, वो भारतीय निजात है, जबकि वालदा इटली से ताल्लुक रखती है और शूटर जो है वो उसका जो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो हमलावर था उसका वो भारतीय निकला है, भारतीय दहशतगर्द निकला है। देखा जाए तो भारत की जानिब से एक दफा फिर फेक न्यूज का हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और उसमें एक दफा फिर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। सूरत हाल कुछ इस तरह थी कि ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम की जानिब से या फिर इन्वेस्टिगेशन इदारों की जानिब से भी किसी किस्म की कोई शनाख्त के हवाले से बात नहीं की गई थी, अभी शनाख्त के हवाले से बताया भी नहीं गया था और इसके बावजूद इंडिया की जानिब से और इसराइल की जानिब से और अफगानिस्तान की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आने लगे। वो ब्रेकिंग न्यूज बनाकर इसको पेश कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए भारत की तरफ से, भारतीय मीडिया की तरफ से ये पहली दफा इस तरह नहीं हुआ। कहीं दहशतगर्दी का कोई वाकया होता है, अभी सबूत सामने नहीं आते, उसको पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जाती है। अमेरिका में जो वाकया हुआ था वो जो अफगान शहरी जिसमें मुलव्वस था, पहले उसमें पाकिस्तान को मुलव्वस करने की कोशिश की गई। अब ये जो शूटर जो नवीद अकरम जिसने सिडनी में शूटिंग का वो किया, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, उसका भी अब ताल्लुक जो है पहले भारतीय मीडिया जो है पाकिस्तान से साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब जो है जैसे जैसे सबूत सामने आ रहे हैं ये चीज वाज़ेह हो गई है कि उसका ताल्लुक तो भारत से है, वो भारतीय निजात है उसके वालिद और उसकी वालदा जो है उनका ताल्लुक इटली से है। तो ये मामला जो है बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं कि ये भारतीय प्रोपेगेंडा जो है ये पहली दफा इस तरह नहीं किया जा रहा, बल्कि इस प्रोपेगेंडे में हमेशा अफगानिस्तान और इसराइल के जो हुक्काम हैं वो भी भारत का साथ देते हैं और वो भी उनको भारतीय बैकिंग हासिल होती है। ये इस तरह से ये हम वादे कर सकते हैं कि ये जो है ये एक माजी में भी अगर हम इसको देखें तो ये एक तसलसल है, माजी के इस तरह के वाकयात के जो प्रोपेगेंडा कैंपेन होती है उसका तसलसल है और उसी तसलसल को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई और भारतीय मीडिया और भारतीय हुक्काम को मुंह खानी पड़ी है सारे मामले में। पिटाई देखिए आप, एक तरफ तो हम देखते थे भारत के अंदर अगर कोई इस तरह का वाकया होता है उसको वो पाकिस्तान से जोड़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं, अब तो पूरी दुनिया में जहां पे भी इस तरह के वाकयात होते हैं वो फौरन ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये ताल्लुक पाकिस्तान से है। जी बिल्कुल, आप देखेंगे पुलवामा वाकया देखें या कोई दूसरा वाकया देखें जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में जिसमें भारत ने जबरदस्ती कब्जा किया, वहाँ जो वाकया होता है या भारत में किसी जगह कोई वाकया हुआ है तो उसमें उसको पहले पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जाती रही माजी में। अब वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब दुनिया में कहीं भी किस तरह का वाकया होता है जहाँ पे कोई मुसलमान मुलव्वस देखा जाता है या मुस्लिम इस तरह का शख्स जिसका तो मुस्लिम आइडेंटिटी जो है तो वो उसको पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जाती है, जबकि इस हमलावर को पकड़ने वाला और बहुत सा दहशतगर्दी के वाक़े को अवॉइड करने वाला भी एक मुसलमान है। तो इस तरह से भारत की ये जो प्रोपेगेंडा मुहिम है ये कुछ नई नहीं है, ये हमेशा से चलती आई है। राह से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ फौरन प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि ये सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं इनका ताल्लुक तो भारत के साथ है और ये राह से मुंसलिक है और ये प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं। और कोई ऐसी इतला खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के हुक्काम की तरफ से सामने नहीं आई थी, किसी भी किस्म की ना वहाँ की मुकामी हुकूमत की तरफ से, ना वहाँ की जो मरकजी हुकूमत है कि इस हमलावर का किसी तरह से भी पाकिस्तान से कोई ताल्लुक था या किसी मुल्क से ताल्लुक था। उससे पहले ही भारतीय जो फेक अकाउंट्स हैं, भारतीय जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं जो राह के
ऐसे मुस्लिम अकाउंट्स हैं जो मादी में भी दुनिया में कहीं कुछ होता है फौरन पाकिस्तान पे इल्जाम करते हैं और पाकिस्तान को जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस दफा फिर यही काम किया है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए और एक मौका की तलाश में होते हैं। आखिरकार सच्चाई तो सामने आ गई। सिडनी हमले में मुलविस दहशतगर्द भारतीय निकला। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका।